तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लवर हैं इस देश के अंदर। और इंडियन एयरफोर्स लवर आप हैं और ऑफिसर कैडर पे आप जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो 30 मई से ओपन हो गई और 28 जून तक आपको फॉर्म अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी उनमें है एफकैट एंट्री, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। हर साल में 2 बार 6 महीने पर क्रमवार तरीके से बेहतरीन वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत अराउंड 700 वैकेंसी हर साल इंडियन एयरफोर्स आपके लिए जनरेट करता है ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच के लिए, जिसके विषय में बहुत ही कम अवेयरनेस है देश के अंदर और आप सब फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते हैं। बट मैं कहना चाहता हूँ बड़े गर्व के साथ मेरे सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट के लिए कि ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बढ़ चढ़ के अप्लाई करना चाहिए। आप ग्रेजुएट एस्पिरेंट किया है तो बड़ा एक देश के अंदर भ्रम भी है कि सर क्या सिंपल बीए वाले कैंडिडेट्स भी इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जवाब बिल्कुल होगा हाँ, लेकिन आज जवाब केवल हाँ नहीं होगा बल्कि इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे कैसे सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। और एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम शेड्यूल भी आ चुका है आपका, अगस्त मंथ में 2nd वीक में आपका शेड्यूल है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट फोकस फ्रॉम योर टाइम। एमकेसी इज रेडी टू रियली मेक यू 100% सक्सेसफुल इन द एफकैट एग्जामिनेशन, अपकमिंग रिटन एंड एसएसबी बोथ। और उसके लिए हम स्पेशल एफकैट बैचेस चलाते हैं ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप पे और ऑफलाइन एमकेसी कैंपस में एफकैट के बेस्ट रिजल्ट के लिए इस भारत में। तो ऑब्वियसली बेस्ट रिजल्ट की दरकार है और एग्जैक्टली आप भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसका ऑब्वियसली फॉर्म फिलिंग शेड्यूल आपके सामने आ ही चुका है। एग्जाम डेट्स भी क्लियर है, जो आप इसके एग्जाम 9, 10, 11 अगस्त को क्रमशः कंडक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली 2 महीने आपके पास है, बड़ा ही फोकस टाइम है जिसमें मेहनत करके आप अपने रिजल्ट्स को बेस्ट कर सकते हैं और एमकेसी के साथ जुड़ के जरूर। बट इसमें एलिजिबिलिटी सबसे अहम फैक्टर है, जो कि अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। एयरफोर्स का नाम आप देखते हैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, तो आप डर जाते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो चलिए आज एजुकेशन को बहुत क्लियरली डिफाइन करेंगे। बट एजुकेशन से पहले आपको जानना चाहिए कि वैकेंसी आती कहाँ से है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में वैकेंसी है, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है और ठीक ठाक वैकेंसी दोनों के लिए हमेशा रहती हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर लें तो टेक्निकल में दोनों ही कैटेगरी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में बात कर लूँ या मैकेनिकल में बात कर लूँ या अदर ब्रांचेस की बात कर लूँ, उसकी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं दोनों ऐड कर रहा हूँ। ग्राउंड ड्यूटी भी देख लें तो चाहे वेपन सिस्टम ब्रांच हो, एडमिन हो, लॉजिस्टिक हो, अकाउंट्स हो, एजुकेशन हो, मेट्रोलॉजी हो, हर डिपार्टमेंट में आपको जबरदस्त वैकेंसी देखने को मिलती है मेल और फीमेल की। बट अब क्या है कि सर हम कहाँ एलिजिबल हैं, एज ए सिंपल अगर हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो चलिए उसके लिए हम क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर पर सीधे आते हैं, जिससे मैं आपको आसान भाषा में समझा सकूँ। सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच, जिसको लेके अक्सर बड़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। तो फ्लाइंग ब्रांच में आप सिंपली देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी टू पास विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच इन मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। ये सच है कि 10+2 लेवल पे आपका मैथ फिजिक्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और 50 नंबर भी जरूरी होना मैथ में भी और फिजिक्स में भी। लेकिन ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसी हो, कुछ भी आपने कर रखा है, बस आपका 60% की अनिवार्यता है। 60% अगर आपका फाइनल ईयर में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आज से ये कन्फ्यूजन खत्म हुई। फ्लाइंग ब्रांच में भी सभी के सभी सिंपल जो हमारे बीए, बीएससी और बीकॉम कैंडिडेट्स हैं वो जा सकते हैं, बाकी बीटेक वाले तो जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात करें, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें, जिसको हम एई इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, इनमें जितनी तरह के ब्रांचेस के कैंडिडेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वो सारे के सारे अप्लाई करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, एईएम जिसका नाम दिया गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इसके भी जितने ब्रांचेस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। नॉन टेक्निकल ब्रांच में सबसे पहले आता है विपिन सिस्टम ब्रांच। बिल्कुल कंफ्यूज हो, ठीक ठाक वैकेंसी हर बार रहती है, नया एड ऑन किया गया। विपिन सिस्टम ब्रांच की जब बात करते हैं, कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरली पास विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथ एंड फिजिक्स 10+2 लेवल। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे भी 10+2 लेवल पे आपका 50 नंबर मार्क्स होना जरूरी है मैथ में और फिजिक्स में, ठीक है ना, 10+2 ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर ध्यान दीजिए कि ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 3 year डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट। भैया यहाँ भी क्लियर हो गया कि विपिन सिस्टम ब्रांच में भी सिंपल ग्रेजुएट जा सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, बस 60% का अनिवार्यता है। बाकी बीटेक वाले तो एलिजिबल ही है अगर 60% है तो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की बात कर लेते हैं। 10+2 and graduate degree, minimum 3 year degree in any discipline from the recognized with the minimum 60% mark equivalent are cleared section AB examination for the associate membership of institution engineering वगैरह वगैरह एरोनॉटिकल सोसाइटी से रिकग्नाइज कुछ भी आपने कर रखा ही है। बट यहाँ मोटा मोटा सिंपल 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री आपका होना चाहिए 3 year का, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है विद द 60% यहाँ भी मांगा आपसे। अकाउंट ब्रांच में भी वही हाल है, 10+2 में जो है एंड ग्रेजुएटेशन आपका डन होना चाहिए। फॉलोइंग स्ट्रीम 60% यहाँ भी अनिवार्यता रखी गई है।
आप इसमें सिंपली बीकॉम भी हो सकते हैं 3 इयर्स कोर्स, बीबीए भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशलाइजेशन आपका उसमें जो भी है इसके आधार पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी CA CMA CS ये सब भी, मतलब ये भी सिंपली देख ले रहे हैं कि आप बीकॉम वाले अकाउंट्स ब्रांच के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक में कोई भी जा सकता है। इसी के साथ जो है एजुकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब 10+2 इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांग रहा है, वो केवल 10+2 होना चाहिए आपका। एंड पास 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएट विद द 50% मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स आपके से यहाँ अनिवार्यता की गई है। एंड डिसिप्लिन and including course of the offering PG single degree without permission to exist in the lateral entry and with 60% ग्रेजुएशन या नहीं, मतलब यहाँ ग्रेजुएशन में भी 60% चाहिए होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन और 10+2 जैसे आपको पता है कि 50% वहाँ नीडेड है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएट आप देख रहे हैं। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट 10+2 एंड BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद 60%, तो यहाँ पे 60% की अनिवार्यता रख दी गई है। एंड बाकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपने कुछ कर रखा है, इतने सारे ब्रांचेस तो हैं, तो आप जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जा सकते हैं। तो सिंपल ग्रेजुएट्स को भी भाई हर जगह अपॉर्चुनिटी, इसको लेके आज से कन्फ्यूजन जड़ से खत्म करिए। 10+2 साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, उसकी वरीयता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें परसेंटेज भी 50-60 हो तो बढ़िया है, आपका कोई दिक्कत नहीं। बाकी ग्रेजुएशन में आपने देख लिया फ्लैट 60% है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी बीटेक वालों के लिए तो हर जगह ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ही, बट सिंपल ग्रेजुएट को भी उतनी ही इक्वली मान्यता, इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो मुझे समझाना। एज भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है, मोटा मोटा अगर देखें तो फ्लाइंग में 20 से 24 साल है, बट आप सिंपल टेक्निकल नॉन टेक्निकल में जा रहे हैं तो 20 से 26 साल तक अपॉर्चुनिटी आपको एज की इसमें पूरी दी गई है। तो ये मोटी मोटी बात थी जो मुझे आपको कन्वे करनी थी। अब अहम ये है कि फॉर्म भरने का समय है, फटाफट अगर आप ग्रेजुएट हैं, 10+2 साइंस स्ट्रीम है, 50% है, 60% ग्रेजुएशन में है, तो फटाफट जाइए फॉर्म अप्लाई करिए और बिल्कुल MKC के साथ जुड़िए। 100% गारंटीड 200+ मार्क का हमने टारगेट रखा है इस बार, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मंच पे, और जुड़ के MKC के साथ एक बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर कॉल करके AFCAT स्पेशल प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं। श्योर शॉर्ट सक्सेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मंच पे। बाकी कोई क्वेरीज हो AFCAT से रिलेटेड तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, बट मैं कहना चाहूँगा अगर ये फोर्स अपना है तो AFCAT बेस्ट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।